हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्वीट टीथ ड्रामा का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अगले दिन डॉक्टर जिंग लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए जा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उनका पीछा कर रही होती है। डॉक्टर जिंग लाइब्रेरी में जाकर कुछ बुक्स को देख रहे होते हैं और जेंगली की कलीग जेंगली से डॉक्टर जिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगती है और कहती है कि डॉक्टर जिंग कितने ज़्यादा हैंडसम है यार। और फिर वो जेंगली का फ़ोन लेकर डॉक्टर जिंग की बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करने लगती है। तभी उसकी कलीग को कोई बुलाने आ जाता है और वो जेंगली को उसका फ़ोन देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डॉक्टर जिंग कुछ बुक्स के बारे में जेंगली से पूछने के लिए आते हैं और फिर जेंगली बुक्स को देखने के लिए अपना फ़ोन निकालती है और उससे गलती से डॉक्टर जिंग की वीडियो प्ले हो जाती है, जिसे डॉक्टर जिंग भी देख लेते हैं और वो कहने लगती है कि ये मैंने नहीं किया, ये तो बस मैं ऐसे ही। लेकिन डॉक्टर जिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे कहता है कि तुम देखो, ज्यादा ना बात मत करो वरना तुम्हारे दांतों में दर्द होने लगेगा। जेंगली फिर जिंग को उन बुक्स को ढूंढ कर देने लगती है और जिंग उन बुक्स को लेने के लिए वहाँ पर चला जाता है। जेंगली की कलीग वापस आती है और वो अपने साथ बहुत सारे स्नैक्स भी लेकर आती है और फिर जब जिंग वापस आता है तो वो जेंगली को उन स्नैक्स को खाते हुए देख लेता है और कहता है कि तुम्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ये तुम्हारे दांतों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और तभी वो लड़की जो जिंग का पीछा कर रही होती है जिंग के पास आती है और उसे शर्माते हुए कॉफी देने लगती है। लेकिन जिंग उसे पीने की जगह लाइब्रेरी में आ जाता है और जेंगली को वो कॉफी देता है और कहता है कि तुम इसे पी सकती हो, इससे तुम्हारे दांतों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। अगले सीन में हम ई को देखते हैं जो कि एक एड का शूट कर रही होती है और तभी शूट खत्म होने के बाद वो अपना फोन चलाने लगती है। लेकिन वो एक पोस्ट को बहुत ध्यान से देखने लगती है और गुस्से में एक जगह पे चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए और अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर कहती है कि तुम मुझे इतने दिनों से इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम ना बहुत ही ज्यादा गुस्सेल और बोसी हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ और सच बताऊँ तो मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, मैं अब इस रिलेशनशिप में और नहीं रहना चाहता। और थोड़ी बहस के बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। जिसके बाद ई कैफे में बहुत ही ज्यादा सैड होकर बैठी हुई होती है। वोइन और जेंगली उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम हावरान होता है और वो जेंगली का सौतेला भाई होता है। जेंगली की मम्मी और हावरान के फादर का डिवोर्स हो चुका होता है और जेंगली की मम्मी की तीसरी शादी भी हो चुकी होती है। हावरान आकर उनसे कुछ बातें करने लगता है और ई को ठीक करने के लिए वो उन्हें ट्रीट भी ऑफर करता है। जिसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। तभी जेंगली कहती है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर जिंग इतने ज्यादा भी बुरे इंसान नहीं है। वो इतना कहते हुए डॉक्टर जिंग को याद करने लगती है और फिर तभी वहाँ पर हावरान भी आ जाता है और फिर ये लोग हावरान को परेशान करने लगते हैं। अगले दिन जेंगली जिंग के पास ब्रेसेस लगवाने के लिए जाती है। जेंगली बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और जिंग जब ये देखता है तो वो एनिमे की स्टोरी से सुनाने लगता है और उसके बाद उसके दांतों में ब्रेसेस भी लगाने लगता है और उसे ब्रेसेस लगाने के बाद कहता है कि क्या तुम्हें मेरी स्टोरी बोरिंग लगी। जेंगली कहती है कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी थी। जिसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं और बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। डॉक्टर जिंग जेंगली से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने कार में तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लेकिन जेंगली उसे मना करते हुए बारिश में भीगते हुए जाने लगती है और फिर जब जेंगली बस में होती है तब उसे डॉक्टर जिंग का मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि जेंगली ये मेरा नंबर है और तुम अपना ध्यान रखना और अपने दांतों का भी और उसको अच्छे से फॉलो करना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करना और साथ ही तुम मेरा नंबर भी सेव कर लो ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सको। जेंगली ये पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अगले सीन में हम देखते हैं वो इन सड़क पर फोन में गेम खेलते हुए चल रही होती है और बार बार कोई ना कोई आकर उसे अपने स्टोर के टेम्पलेट दे रहा होता है। वो इन उन सबसे परेशान हो जाती है और उन सबको इग्नोर करने लगती है। लेकिन तभी एक लड़का आता है और उससे कुछ पूछने लगता है लेकिन उसके पूछने से पहले ही वो इन उसे थप्पड़ मार देती है। वो इन ने उसे गलती से चाटा मारा होता है और फिर वो उस लड़के से सॉरी बोलने लगता है। लड़के का नाम चैन होता है और वो वुइन से डोंगयू यूनिवर्सिटी का रास्ता पूछने लगता है। वुइन उसे रास्ता समझाने लगती है पर उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आता। वुइन उसे कहती है कि तुम्हारे पास जीपीएस नहीं है क्या। वो लड़का उसे बताता है कि मेरे फोन में मैप लॉन्च नहीं हो रहा है। बाय द वे मेरा नाम चैन है और मैं मलेशिया से हूँ। और फिर वुइन उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ने जाने लगती है। चेन वुइन से पूछता है कि क्या तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। वुइन उसे मना कर देती है। चेन उसे वापस से पूछता है अच्छा तो तुम यहाँ पे प्रोफेसर हो। वुइन उसे वापस से मना कर देती है और फिर वो उसे यूनिवर्सिटी छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन चेन उसे जाता हुआ देख कहता है कि मुझे आपका चेहरा हमेशा याद रहेगा, थैंक यू। और फिर हम जिंग को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में होता है और उसकी आंट उसे मिलने के लिए आई होती है। जिंग की आंट उसे बच्चों जैसे ट्रीट कर रही होती है। जिंग उनसे कहता है कि मैं
यूनिवर्सिटी में हूँ, मुझे ऐसे कोई देख लेगा, आप ऐसे मेरे गाल मत खींचा करो। फिर उसकी आंट उसे कहती है कि तुमने अभी तक गर्लफ्रेंड बनाई या नहीं। जिंग कहता है कि आप फिर से शुरू हो गए, आपको इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं मिलता क्या। और फिर तभी वहाँ पर चेन भी आ जाता है और जिंग की आंट उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये मेरे फ्रेंड का लड़का है जो कि मलेशिया से आया है। और फिर चेन जिंग को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम चेन है और मैं 21 साल का हूँ और यहाँ चाइनीज मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। अगले सीन में हम हावरान और ई को देखते हैं और वो दोनों घूमने के लिए बाहर आए हुए होते हैं और साथ ही ई हावरान के साथ फोटो क्लिक करने लगती है ताकि वो उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर सके और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जला सके। लेकिन हावरान उसे कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा पुरानी ट्रिक्स है। और फिर अगले सीन में हम इन तीनों को साथ में देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जेंगली खाना खाने से मना कर देती है क्योंकि डॉक्टर जिंग ने उसे मना किया होता है, जिसके बाद वो इन और ई उसे चिढ़ाने लगती है और कहती है कि तुम उसे वीचैट पे क्यों नहीं ऐड करती। इसके बाद जेंगली जिंग का नंबर वीचैट पे सर्च करने लगती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि डॉक्टर जिंग तो वीचैट चलाते ही नहीं थे। जिसके बाद जेंगली कहती है कि इस हफ्ते हमारी लाइब्रेरी की तरफ से स्टाफ बॉन्डिंग मीटिंग है, तो कौन कौन मेरे साथ डोंगसंग हॉट स्प्रिंग होटल चलना चाहेगा। वो इन मना कर देती है लेकिन ई उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हम चेन को देखते हैं जो कि बार बार जिंग को फोन करके परेशान कर रहा होता है। और फिर हम जेंगली को देखते हैं जो कि इवेंट में जाने के लिए बस से जा रही होती है और ई अपनी कार से आ रही होती है पर ट्रैफिक में फंस जाती है। जेंगली उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगी। लेकिन तभी ई को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसके पापा हॉस्पिटल में है और वो जेंगली को वहाँ जाने से मना करने लगती है। लेकिन जेंगली तो बहुत दूर आ गई होती है और वो एक शॉप में जाकर रैबिट हेड को देखने लगती है और वहाँ के ओनर से बताती है कि ये बाय 1 गेट 1 फ्री है और उससे बनी हेड बाय करवा देती है। और फिर जब वो रात को सड़क पर चल रही होती है तो वहाँ के गार्ड उसे कहते हैं कि क्या तुम होटल जा रही हो, उसके लिए तो आखिरी बस कब की यहाँ से चली गई है। जेंगली बहुत ज्यादा घबरा जाती है लेकिन तभी उसे वहाँ से एक कार गुजरती हुई नजर आती है और वो उस कार को लिफ्ट मांगने के लिए रोकने लगती है। लेकिन जैसे वो गाड़ी रुकती है तो कार किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर जिंग की होती है। और यहीं पर जो है पार्ट 2 एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको इसका पार्ट 3 भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।